एक अंग्रेजी चैनल में एक पत्रकार बहस के लिए बुलाए गए। पूरे 1 घंटे बहस चली। पत्रकार ने कई बार बोलने के लिए हाथ उठाया, लेकिन एक एंकर ने अनदेखी की। एक दो बार बोलना भी शुरू किया, लेकिन एक एंकर ने टोक दिया। बहस खत्म हुई और गेस्ट को ऑर्डिनेटर ने 5,000 रुपए का चेक थमा दिया। पत्रकार ने चैनल के संपादक एंकर से कहा कि मुझे पता नहीं था कि बहस में ना बोलने के भी पैसे मिलते हैं। दूसरी कहानी, सज्जन पहली बार बहस में आए थे। उनसे एंकर कुछ पूछ ही नहीं रहा था और 45 मिनट बीत चुका था। ब्रेक के दौरान उन्होंने एक अन्य प्रतिभागी से कहा, मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। ऐसा ना हो कि कहीं पैसे भी ना दें। प्रतिभागी बहस के पुराने चावल थे। कहा, आप आराम से बैठे रहिए, चाय कॉफी पीते रहिए। यह तो जन धन योजना है, अपने आप अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तीसरा प्रकरण, 3 तलाक पर बहस हो रही थी। मौलवी साहब खास उत्तेजित नजर आ रहे थे। बस के बाद मैंने 3 तलाक पर उनकी निजी राय पूछी तो कहने लगे कि बदलते समय के साथ मुस्लिम समाज को भी बदलना चाहिए और 3 तलाक को खत्म कर देना चाहिए। आगे कहने लगे कि अगर यह राय मैं चलती बहस में दे दूं तो चैनल वाले मुझे बुलाना ही बंद कर देंगे। अब मैं नहीं कहूंगा तो कोई और कहेगा। चैनल में आते हैं तो घंटे के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। चैनल की गाड़ी घर पर लेने छोड़ने जाती है तो आस पड़ोस में इज्जत बढ़ जाती है, पहचानने लगते हैं। एक और किस्सा, चैनल पर लव जिहाद पर बहस हो रही थी। विश्व हिंदू परिषद के नेता बार बार एक सूची का जिक्र कर रहे थे जिसमें केरल में 3,000 हिंदू लड़कियों की जबरन शादी कराने की बात हो रही थी। उनसे बार बार सर्वत्र पूछा जा रहा था। वह बार बार दाएं बाएं हो रहे थे। उन्हें याद दिलाया गया कि ऐसा आरोप तो ईसाई पादरियों ने लगाया था, ना कि किसी हिंदू संगठन ने। इस पर केरल सरकार ने अदालत के निर्देश पर और उसकी देखरेख में जांच करवाई थी, जिसमें यह आरोप गलत निकला था। लेकिन बीजेपी नेता अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। सोशल मीडिया पर उनका आरोप वायरल हो गया था। पांचवा किस्सा, एक मुस्लिम विचारक हमेशा बीच की लाइन लेते थे। इसके कारण उनकी पूछ कम होती जा रही थी। उन्होंने चोला बदल लिया। कट्टरपंथी मुस्लिम उलेमाओं और मौलवियों को इस्लाम की असली दुश्मन घोषित करना शुरू कर दिया। चैनलों में उनकी मांग बढ़ गई। छठा किस्सा, गौ हत्या पर बहस हो रही थी। बीएफ के नेता ने कहा कि देसी नस्ल की गायों को उनका संगठन संरक्षण देगा, यानी जर्सी नस्ल की गाय इसमें शामिल नहीं होगी। मैंने उन्हें टोका कि थार पारकर नस्ल का तो संरक्षण कर। उन्होंने इस पर हामी भरी। मैंने जोड़ा, लेकिन थार पारकर तो पाकिस्तान का एक शहर है। क्या आपका संगठन तब भी थार पारकर नस्ल की गाय को संरक्षण देगा? अब उनकी हालत देखने लायक थी। दाएं बाएं होने लगे। उन्होंने फिर बताया कि थार पारकर भले आज पाकिस्तान में हो, लेकिन आजादी से पहले ही इस नस्ल की गाय मौजूद थी। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर के किसान इस नस्ल की गाय पालते थे। इन किस्सों से सवाल उठता है कि क्या खबरियों चैनल पर बहस सिर्फ बहस के लिए होती है? क्या आधी अधूरी बहस होती है? क्या आधे सच आधे झूठ का सहारा लिया जाता है? क्या धीर गंभीर बहस की जगह सिर्फ शोर शराबा और मनोरंजन होता है? शोर होने पर उसे गुड टेलीविजन कहा जाता है। एक बड़ा उदाहरण भारत और अरब देशों के बीच की तकरार है, जिसके लिए एक चैनल की बहस को जिम्मेदार ठहराया गया। कहा गया कि नुपुर शर्मा को विवादित टिप्पणी करने पर एंकर को रोकना टोकना चाहिए था। चैनल को सफाई देनी चाहिए थी कि वह नुपुर के विचारों से सहमत नहीं है। क्या काम 24 घंटे के बाद उसने किया? सवाल उठता है कि अगर चैनल ऐसा कर देता तो क्या बात वहीं खत्म हो जाती? कुछ जानकारों की नजर में चैनलों पर 2-2 घंटे बहस करवाना लेजी जर्नलिज्म यानी आलसी पत्रिकता का नमूना है। बड़ा सवाल है कि
क्या बहस के बिना चैनल चल नहीं सकते? न्यूज चैनलों पर अन्ना हजारे के आंदोलन के आसपास ही लंबी बहस का सिलसिला शुरू हुआ था। उससे पहले मौके पर बहस होती थी, अब तो मौके बेमौक होने लगी है। अन्ना आंदोलन से पहले चैनलों पर भूत, डायन, चुड़ैलों से जुड़े कार्यक्रम का कब्जा था। पत्रकारिता हो रही थी, बाकी समय में पीत पत्रकारिता होती थी। अन्ना आंदोलन के साथ ही भ्रष्टाचार, कथित 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले की बहाने बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी बनाम मनमोहन सिंह सरकार के बीच उलझ गई। अरविंद केजरीवाल 2013 में दिल्ली विधान चुनाव में 28 सीटें जीतने के साथ ही त्रिकोण का तीसरा कोण बन गए। वैसे खबरिया चैनलों की बहसों के शो का नाम ही अपने आप में उत्तेजना फैलाने वाला होता है। टक्कर, हल्ला बोल, डंके की चोट पर हुंकार, जवान संभाल के, महाभारत आर पार, ऐसा लगता है कि ललकारा जा रहा हो। किसी ने टिप्पणी की कि बहस ऐसी होती है जैसे मुर्गे लड़ाए जा रहे हो, प्रवक्ता चीखते चिल्लाते हैं, उन्हें रोकने के लिए एंकर को ज्यादा आग एक शेर है। रन से जब गुफ्तगू होने लगती है, आपसे तुमसे तू होने लगे। मैं करीब 5 वर्षों से को एंकर के रूप में बहस में बैठता आया हूँ। इसके अलावा दर्जनों अन्य कार्यक्रम का हिस्सा रहा हूँ, जिनमें गंभीर मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस हुई। कई बार ऐसे मौके आए जब प्रवक्ताओं ने सीमा लांघी या अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उनसे तुरंत प्रतिवाद किया गया और शालीन शब्दों में माफी मांगने का आग्रह किया गया। इसका असर भी हुआ, या तो प्रवक्ता ने माफी मांग ली या वह चुप हो गए, या ब्रेक के दौरान समझाने पर वह अपने शब्द वापस लेने को तैयार हो गए। लेकिन अब ऐसा बिरले ही होता है। अब आमतौर पर यही माने जाने लगा है कि जितना ज्यादा शोर शराबा, जितनी ज्यादा चीख चिल्लाहट और जितनी ज्यादा टोका टाकी, उतना ही शो हिट होने की गारंटी होती है। कहा जाता है कि टीवी चैनल मानकर चलते हैं कि बहस का मतलब यही है कि दोनों पक्ष अपनी बात कहने और मनवाने के लिए जोर जोर से बोलेंगे तो बहस सार्थक हो जाएगी। लेकिन हकीकत यही है कि शोर शराबा होने पर बहस दर्शक सुन ही नहीं पाता और वह चैनल बदल लेता है। हैरानी की बात है, एक तरफ यहाँ कहा जाता है कि चैनलों पर धीर गंभीर बहस नहीं होती, दूसरी तरफ विवादों के तोहमत चैनल पर लगा दी जाती है। अब यह बहस का विषय हो सकता है कि टीवी चैनल वालों ने संसद की बहस से प्रेरणा ली या हमारे सांसद टीवी चैनलों की बहस के प्रभावों में है। यहाँ लंदन से सीख ली जा सकती है। लंदन में भी टीवी चैनल है, वहां भी स्टूडियो में बहस होती है, लेकिन वहां या तो संबंधित मंत्रालयों के मंत्री बहस में आते हैं या फिर पार्टी के पदाधिकारी। सामने भी विपक्ष की छाया मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं या पार्टी पदाधिकारी। ऐसा ही कुछ अमेरिका में दिखता है। मंत्री बहस में फालतू ही बात नहीं करते, वह जो बोलते हैं वह आधिकारिक होता है, नीतिगत होता है। वह ना तो कोई झूठी घोषणा करते हैं और ना ही आंकड़ों में हेरफेर करते हैं। लेकिन भारत में पार्टी प्रवक्ता भेज दिए जाते हैं। यह एक तरह से पेशेवर लोग होते हैं जिन्हें सिखाया जाता है कि कैसे बहस में पिछड़ने पर किसी बहस को पटरी से उतारना है, कैसे नहले पे दहला मारना है और कैसे बीच में टोका टाकी करनी है और कैसे आधे सच को पूरा सच साबित करना है। हमारे यहाँ पार्टी प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है। सह और मात का खेल चलता रहता है। अंदाज मुशायरा लूट लेने जैसा होता है। अपने अपने समर्थकों तक अपनी बात पहुंचाना ही मकसद होता है। बहस में जब बहस में सब कुछ जायज है। जब इस दौरान मैदान किसी भी कीमत में मैदान मार लेने का हो, तो गर्मा गर्म बहस में कभी भी कोई आपा खो बैठता है और नुपुर जैसी घटना घट जाती है। वैसे कभी कभी लगता है कि ऐसा तो एक दिन होना ही था, अच्छा हुआ जो अब हो गया। अब साफ हो गया है कि भारत पाकिस्तान या भारत चीन के रिश्तों पर बहस होनी भी, पर जनरल कुछ भी बोलने की आजाद होते हैं। ना तो पाकिस्तान ऐतराज करेगा और ना ही चीन। लेकिन अगर बहस हिंदू मुसलमान होगी
तो भद्दी भाषा बोली जाएगी तो उसका असर देश के बाहर भी होगा। आखिर हम ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं और चैनल विशेष को कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर देख सकता है। हिंदी, तमिल, बंगला किसी भी भाषा को तुरंत हाथों हाथ अंग्रेजी, अरबी, फारसी में अनुवाद हो जाता है। वैसे भी अगर लाइव बहस नहीं देखी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोशल मीडिया पर चीजें कब वायरल हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हर विवाद के लिए चैनल ही दोषी नहीं है। आखिर चैनलों की कुछ दर्शकों से कई गुना अखबारों की पाठक है। इसके साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है। ऐसे में सिर्फ चैनलों पर आरोप कहां तक जायज है। लेकिन अब चैनल संपादकों को भी सोचना होगा कि राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल कर रहा है। प्रवक्ता हो या समर्थक, सभी चैनलों की बहस को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सफाई जरूरी है कि खबरिया चैनल पर आरोप लगता है कि वह एक पार्टी प्रवक्ता के साथ साथ उसके समर्थक विचारकों का पैनल में बिठा लेते हैं जो प्रवक्ता की भाषा बोलता है। ऐसा करना चैनल की मजबूरी है, क्योंकि आमतौर पर बहस सरकार की किसी फैसले पर होती है। उसमें विपक्षी खेमे में कोई ना कोई विपक्षी पार्टी प्रवक्ता होता है। ऐसे में बहस को संतुलन करने के लिए सत्ता पक्ष की बात करने वाले दो लोग बिठा लिए जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एंकर बहस को ढंग से संचालित करना चाहते हैं, लेकिन नेता बेकाबू हो जाते हैं। ऐसे नेताओं में जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष के नेता शामिल हो। सत्ता पक्ष को लगता है क्योंकि सारे आरोप उन्हीं पर लगाए जाते हैं, इसलिए उन्हें बहस में ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हर बहस के प्रतिभागी को लगता है कि उसे ही सबसे कम टाइम दिया जा रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। एक बार एक बड़ी पार्टी के दिग्गज नेता बहस में आए। उन्होंने बहस के दौरान ही संपादक से शिकायत कर दी कि उन्हें बोलने का कम समय दिया जा रहा है। मैंने पूरी बहस की रिकॉर्डिंग देखी, हर प्रतिभागी ने कितनी बार कितने मिनट में बोला, इसका पूरा हिसाब लगाया गया। पता लगा कि शिकायत करने वाले नेता सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा समय तक बोले। संपादक के कहने पर मैंने नेताजी को फोन किया और प्रतिभागी को मिलने वाले समय का हिसाब किताब बताया। नेता चुप हो गए और बाद की बहसों में कम समय मिलने पर भी ऐसी शिकायत करनी बंद कर दी। आमतौर पर देखा गया है कि प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ताओं को तो बीच बीच में टोकते हैं, लेकिन खुद के टोके जाने पर उखड़ जाते हैं और कुछ नहीं सोचता तो एंकर पर पक्षपात करने का आरोप जड़ देते हैं। कुछ चैनलों ने टाइम कीपर का इस्तेमाल करने का प्रयोग भी किया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती।